प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8 के विज्ञान विषय में अध्याय 3 में, जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो आप कोयला एवं पेट्रोलियम से थोड़ा बहुत परिचित होगी। तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कोयले का उपयोग, जब ईंटा वगैरह पकाते हैं वहाँ भी देखा होगा कोयले का उपयोग। और इससे पहले जब ट्रेन वगैरह चलाई जाती थी, तो अभी देखो, अभी ट्रेन जब चलती है तो बिजली से चलती है, लेकिन इससे पहले कोयले का उपयोग करके क्या चलता था, अपना ट्रेन चलता था, है ना। और पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के उत्पाद बहुत सारे हैं, जैसे आपका हो गया पेट्रोल, डीजल, है ना। ये सभी क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, यानी कि पेट्रोलियम से ही ये सब प्राप्त किए गए हैं, है ना। ये सभी ईंधन है। कोयला और क्या, ये पेट्रोल भी क्या सब ईंधन है। इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, और आप देखते भी हैं गाड़ी वगैरह जब चलती है तो स्कूटर वगैरह में हल्का चीज़ उपयोग करने के लिए जैसे पेट्रोल है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए क्या होता है, आपका डीजल वगैरह, भारी चीज़ चलाने के लिए डीजल वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, जो हमें प्रकृति ने दिया है, हमने खुद बनाया नहीं है, प्रकृति ने दिया है, लेकिन अपने आप बन गया है, प्रकृति द्वारा बनाया है ना। तो प्रकृति द्वारा क्या क्या अपन को मिला है, सूर्य का प्रकाश मिला है बिल्कुल, पानी मिला है बिल्कुल, वायु, हाँ हवा, जानते हो हवा मिला है। और ये जो कोयला और पेट्रोलियम देखते हो, ये भी प्रकृति द्वारा मिला है ना। तो सूर्य वगैरह का प्रकाश जो है, उसको अगर हम चाहें, यानी हम ह्यूमन यानी मानव इसका इस्तेमाल कितना भी करें, ये ख़त्म होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश और वायु का हम कितना भी उपयोग करें, ये ख़त्म होने वाले नहीं है। हालांकि वायु को हम अपने दैनिक जीवन क्रियाकलापों के द्वारा थोड़ा बहुत प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वायु, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम कितना भी यूज कर लें, वह ख़त्म होने वाला फिलहाल नहीं है ना। और जो ये कोयले वगैरह पेट्रोलियम वगैरह हैं, तो ये तो सीमित है, इनको बनने में बहुत समय लगता है। तो इनका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। तो जो मानव के क्रियाकलाप से समाप्त ना हो तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, और जो मानव के क्रियाकलाप से समाप्त हो जाए वो नष्ट होने वाले या फिर एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। हम इनको प्राकृतिक संसाधन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है ना। जो कोयला है ये लाखों वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व धरती के नीचे दबा हुआ था। जीवांश ईंधन, ये दोनों क्या है, जीवांश ईंधन। थोड़ा बहुत परिचय हो गया होगा। देखो अब देखते हैं कोयला निर्माण की प्रक्रिया को। जीवांश ईंधन, सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, जीवांश ईंधन। देखो ये दोनों क्या है, जीवांश ईंधन है। तो पहले समझाता हूँ जीवांश ईंधन क्या है ना। तो इधर पास उदाहरण क्या क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन इस जीवांश ईंधन है क्या, इसको पहले समझते हैं। देखो नाम से ही, पहले नाम इसको पहले पढ़ो तभी समझ में आएगा। देखो जीवांश, अगर इसको संधि विच्छेद करें, अगर तोड़ कर देखें तो लिखा जीव प्लस अंश, यानी कि जीव का अंश। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सजीव प्राणियों के मृत भाग से अंश ना, जीव का अंश, जैसे मैं सजीव हूँ तो मेरा अंश तो जीवांश हो जाएगा, जीव का अंश जीवांश। हालांकि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन इधर मृत जीवों की बात होगी, इधर क्या होगी, मृत जीवों की बात। तो जीवांश में क्या हो जाएगा, तो सजीवों के मृत भागों से, सजीवों के मृत भागों से जो ईंधन प्राप्त होता है वह क्या कहलाएगा, जीवांश में ईंधन कहलाएगा। तो अपन ने क्या देखा, जीवांश में ईंधन क्या है, जिनका निर्माण, ये जीवांश में ईंधन जो, इसका निर्माण जीवों के, मतलब जो सजीव हैं उनके मृत भागों से हुआ है, उनके मृत भागों से।
देखो, तो जीवों के मृत भागों से जो निर्माण हुआ है ईंधन, वही ईंधन क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम। तो देखो, लाखों वर्ष पूर्व देखो आपका कोयला बना है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से। वनस्पति मतलब आप समझ रहे हो, पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। और जो ये पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम बना है जलीय जीवों से। जलीय जीव मतलब कि जो जल में रहते थे एक समय, है ना। जलीय जीवों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी स्पीसीज रही होंगी, है ना। बहुत सारे जल में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रही होंगी, है ना। कब? बहुत लाखों वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? ये पेड़ पौधे इधर एक दिखाई दे रहा ना, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियाँ, अलग अलग पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, बाढ़ जैसी दुर्घटना आई, है ना। तो ये जब बाढ़ वगैरह आएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जब बाढ़ वगैरह आया तो काफ़ी समय हो गया ना इनको, लगभग कब के बता दिया हमें, लगभग 300 मिलियन। अगर हिंदी में बोले तो लगभग 30 करोड़ साल पहले की ये बात है। ये जो ईंधन ये आपको प्राप्त हुई कब से कम का समय हो, 30 करोड़ साल पहले। तो देखो ये क्या हुए, मर गए, ठीक ना। अब मतलब कि टूट गए, गिर गए, ये सब भूकंप वगैरह आया, बाढ़ वगैरह, प्राकृतिक आपदा आई, तो ये सब क्या हो गए, मर गए, ठीक ना। और फिर कुछ समय बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया, इन पर क्या रेत वगैरह, माटी वगैरह की परत चढ़ती गई, है ना। धीरे 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 चढ़ती गई। काफ़ी समय हो रहा है ना। फिर यह इतना मतलब रेत वगैरह के कारण इतने ज़्यादा दबते गए, ये जो पेड़, ये जीव दिखा दे रहे हैं, मृत जीव के भाग, ये इतना मतलब दबते गए कि इन पर बहुत ज़्यादा दाब लगने लगा, बहुत ज़्यादा दाब, प्रेशर, और ताप भी बढ़ गया। तो ताप और दाब के कारण ये क्या हो गए, कोयला एवं पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वनस्पति यानी पेड़ पौधे से कोयला बना, और जो जलीय जीव थे, प्राणी वगैरह थे, तो उनसे क्या बना, पेट्रोलियम बना। ठीक, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो कोयला कहाँ, किन से बना, मृत भागों से। किनके मृत भागों से, वनस्पति के। और जो पेट्रोलियम है ये प्राणियों के मृत भागों से बना। क्या इनको बनने में थोड़ा समय थोड़ी लगा है, बहुत ज़्यादा समय लगा, लाखों साल लग गया, है ना। तो इसीलिए इनका बनने का प्रक्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये लिमिट में है, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कहीं कहीं अभी देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से ये समाप्त होने के कगार पर हो सकते हैं। तो आशा करते हुए समझ में आ गया, इसको लिख दिया है। अब देखते हैं कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण क्या है, कोयले का निर्माण ही क्या कहलाएगा, कार्बनीकरण कहलाएगा। और मैंने 4 बार बोला है कि कोयला का निर्माण कहाँ से हुआ है, मृत वनस्पतियों से हुआ। मृत वनस्पति मतलब कि मरे हुए पेड़ पौधों से हुआ, है ना। तो यह चीज़ लिख देंगे कि मृत वनस्पतियों से कोयला निर्माण की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाएगी। तो आपसे आंसर बन जाए ना कि अगर पूछा जाए कार्बनीकरण क्या है बताइए, तो आप क्या बताएंगे, मृत वनस्पतियों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कार्बनीकरण कहलाएगी। या फिर कोयले निर्माण की प्रक्रिया को बोलेंगे कार्बनीकरण, है ना। और कोयला कहाँ से कैसे बना है, काफ़ी समय पहले, बहुत समय पहले बाढ़ वगैरह आई, प्राकृतिक आपदा आई, है ना। तो ये पौधे क्या हुए थे, टूट गए थे, मर गए थे। और फिर काफ़ी समय के चलते काफ़ी समय हो गया, और धीरे धीरे रेत, मिट्टी, इनके कण इनको दबाते रह गए, किनको, वनस्पतियों को, है ना। फिर धीरे धीरे ये क्या हो गए, हाई प्रेशर यानी कि हाई दाब और हाई टेम्परेचर के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। ये वनस्पतियाँ देख रहे हो, पेड़ पौधे जो मर गए थे, तो कहाँ बदल गए, कोयले में बदल गए, ढीठ एकदम हो गए। तो यही तो लिखा है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। तो कार्बनीकरण क्या है,
जो वनस्पतियाँ थी, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे, वो मर गए, ठीक ना, टूट गए, बिखर गए। फिर धीरे धीरे उनमें परत जम गई मिट्टी की, हाई प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा और ताप भी बढ़ेगा। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम यानी कि बहुत समय लगा ना, लगभग कितना, लाखों वर्ष, है ना, करोड़ों वर्ष लग गए ये कोयले में परिवर्तन। लेकिन इसीलिए तो बोला गया धीमे प्रक्रम। देखो कितने साल लग गए, है ना, बनने में, कोयला बनने में कितना समय लगा। तो इसी प्रक्रम को यानी कि इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कार्बनीकरण बोलेंगे। समझ में आएगा होगा। इसको भी अपन इरेज करते हैं। कार्बनीकरण के द्वारा क्या प्राप्त हुआ आपको, कोयला प्राप्त हुआ, है ना। कार्बनीकरण के द्वारा क्या प्राप्त हुआ आपका, कोयला प्राप्त हुआ। और आप ये भी लिख सकते हो कि कोयले के उत्पादों को भी लिख सकते हो। तो इधर पास लिख सकते हो कोयले के उत्पाद। तो हमें क्या क्या मिला है बताइए। कोयले से क्या क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कोक हो रहा है, कोल तार हो रहा है और कोयला गैस प्राप्त हो रहा है।